ओम शांति। शिव बाबा आज मुरली में सतयुग के बारे में बताया है, तो मुझे कुछ बातें सतयुग का याद आता है। हम मुरली वगैरह में सुनते रहते थे या दीदी दादियों के माध्यम से, बाप दादा के माध्यम से सुनते रहते हैं, तो कुछ बातें हम आपको बताते हैं। सतयुग, जिसको शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि हम बच्चे सतयुग स्वर्ग के मालिक हैं और हम बनेंगे भी, जहाँ पर एक धर्म होगा, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, हर कोई वहाँ पर सर्वगुण संपन्न होता है, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है उसे। तो जब सतयुग की शुरुआत होती है, अर्थात कृष्ण का जब जन्म होता है, तो कलयुग पूरी तरह खत्म नहीं होता है। सतयुग की शुरुआत में जो है कुछ समय रह जाता है जब कृष्ण का जन्म होता है, कलयुग परिवर्तन के पहले का। तो जब कृष्ण का जन्म होता है, 30 वर्ष आयु होता है, तो पूरी तरह सतयुग की शुरुआत हो चुकी होती है। सतयुग जब शुरुआत हो चुका होता है, कृष्ण 30 वर्ष के लगभग होते हैं, तो जब वो 60 वर्ष के हो जाते हैं, तब कृष्ण का राज्य अभिषेक होता है, स्वयंवर होता है। उनका नाम बदल करके लक्ष्मी नारायण रख दिया जाता है। तब से BC 111 से शुरुआत होता है और सतयुग में तब से एक भाषा होगी, एक राज्य होगा, एक मत होगा और लक्ष्मी नारायण का सिक्का जारी हो जाता है। तो जो लक्ष्मी नारायण कहेंगे वही पूरे स्वर्ग में उनका ही एक मत चलता है और एक का ही राज्य होगा। जैसे यहाँ पर कलयुग में दिखाते हैं ना, अलग अलग राज्य होता, अलग अलग भाषाएं होती है, पर सतयुग में केवल एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी और एक ही मत होगा। ये तो हो गया राज्य की बात। अब जब सतयुग में हम सब जाएंगे तो वहाँ पर सोने की दुनिया होगी, अर्थात सोने के महल होंगे। जैसे हम यहाँ ईंटों के महल बनाते हैं, ईंटों की सड़कें बनाते हैं, वैसे वहाँ सोने के महल होंगे, सोने की सड़कें बनेंगी। फिर आता है कि हम गाड़ी कैसे यूज करेंगे, साधन क्या होगा। तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं वहाँ पर पुष्पक विमान होता है, जो बटन दबाएंगे और संकल्प करेंगे हम वहाँ पर पहुँच सकेंगे। फिर कहते हैं वहाँ पे दूध घी की नदियाँ बहती है, अर्थात वहाँ पर संपन्नता होती है। संपन्नता का अर्थ होता है हर घर में गायें होंगी, दूध घी की जैसे नदी बहती है, अर्थात कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ पर कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं वही स्वर्ग होता है। पानी जो होता है इतना प्योर होता है कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी हम बीमार नहीं होते हैं, अकाली मृत्यु नहीं होता है। 150 वर्ष पूरा होने पर हम अपना शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ पर अथाह सुख होता है, दुख का कोई नाम निशान नहीं होता है। 100% सुख, शांति, पवित्रता होती है। योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं। तो ऐसी दुनिया जहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, राज्य के पीछे हम भागेंगे नहीं। सतयुग में 8 गद्दी चलती, अर्थात 8 राजाएं होते हैं। सतयुग जिसे हम केवल सोचते हैं तो खुशी होता है। अब सोचिए शिव बाबा हम सबको नई दुनिया सतयुग का मालिक बनाते हैं, अर्थात बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। सतयुग के लिए कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। शिव बाबा तो निराकार है, हम सबको
इतना अच्छा सतयुग स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जहाँ पर हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, संपन्न होंगे, निर्विकारी होंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा, एक मत पर चलेंगे, एक के राज्य में रहेंगे। तो हम सब कलयुग में देखिए करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन उन सब में से शिव बाबा भगवान ने हमें चुना है और चुनकर विश्व का मालिक बना रहे हैं हम सब के लिए। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना। तो सदा इसी नशे और खुशी में रहें कि हम विश्व के मालिक बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं। ओम शांति।